नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक किसान को एक मंत्री ने स्टेज से उतार दिया। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये निकल कर के आ रही है, कैसे एक मंत्री जो कहीं ना कहीं पब्लिक के ही वोट लेकर के मंत्री बने, उसके बावजूद उन्होंने एक किसान को जो है स्टेज से उतार दिया। और बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने अब उनसे सम्मानित होने से मना कर दिया कि मैं मंत्री के हाथों से सम्मानित नहीं होऊंगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। शमशेर जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। शमशेर जी, मुझे ये बताइए, गोहाना के अंदर एक किसान सम्मानित होने के लिए गया था, लेकिन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जब उस किसान ने मंत्री से सम्मानित होने से मना कर दिया, उनको स्टेज से उतार दिया। क्या लगता है उनके पद की गरिमा बस यहीं तक थी? वो किसान के मान सम्मान के ऊपर, किसान की इज्जत के ऊपर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है उन लोगों ने। उसको बाजू पकड़ के नीचे उतार दिया। वो हमारा किसान भाई अपनी जगह पर सही है, क्योंकि देश का किसान आज काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और ये मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार हरियाणा की किसानों के पूरी तरह खिलाफ है। और हमारे इतने भाई यहाँ पर शहीद हो चुके और रोजाना हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रखी है। हमारे किसान भाई ने सही निर्णय लिया है। भाई, मैं सरकार का जो मंत्री है उससे नहीं होऊंगा, प्रशासन का बड़ा अधिकारी मेरे को सम्मानित कर सकता है और वो सम्मान के काबिल है। किसी का एहसान नहीं है बनवारी लाल का या किसी बीजेपी का, वो सम्मान के काबिल है, इसलिए उसको वहाँ पर बुलाया गया था। क्या किसान अब मंत्री बनवारी लाल का भी विरोध करेंगे? करने लग रहे हैं। मंत्री बनवारी लाल का नहीं, जेजेपी बीजेपी के नेताओं का हर जगह विरोध। हमारे संयुक्त मोर्चा का ऐलान है, हम विरोध करते रहेंगे इसी प्रकार। ठीक है, अब बात कर ली जाए कुलदीप साथरोड की, तो कुलदीप साथरोड की अब हालत कैसी है? बहन जी, सुबह जाके आए थे, हमारे साथी पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई है। कुलदीप की हालत नाजुक है, कोई सुधार खास नहीं है। और कुलदीप को न्याय दिलाने के लिए तमाम हरियाणा का किसान और मजदूर हमारे साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला करके। कल हमारी मीटिंग हुई थी हांसी में, और संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार और हमारे सहयोगी साथी, हम कमिश्नर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं। कुलदीप का सही इलाज प्रशासन और सरकार अपने खर्चे से करवाए। ठीक है, अगर अब की बात की जाए तो अब कुलदीप साथरोड का कौन खर्च उठा रहा है? अब तो किसान संगठन हम चुका रहे हैं, किसान संगठन सारे इकट्ठे होके। ठीक है, किसान संगठन के द्वारा खर्च उठाया जा रहा है कुलदीप का? हाँ जी, हाँ बिल्कुल उठाया जा रहा है बहन जी। बेबाकी से तमाम किसान और मजदूर भाई बेबाकी से मदद करे बगैर मांगे। हाँ, तो अब तक कितना खर्चा जो है कुलदीप के ऊपर आ चुका है? ये तो वो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी, उसको पता ना है। हम उनसे हिसाब मांग रहे और हमने ऐलान करा क्या है, चाहे बराबर पीछे तोड़ने पड़ो, पैसे के बुत्ते पर कुलदीप को नहीं मरने दिया जाएगा। आज ज्ञापन के माध्यम से हमारी मुख्य डिमांड ये है, वो जो राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और उसके बाउंसर रामचंद्र जांगड़ा के कहने पर और उसके बाउंसरों ने हमारे भाई को चोटें मारी है, उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर जो है दिलबाग सिंह हुड्डा भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हुड्डा जी, मुझे ये बताइए कि अब जो है क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की गई है? देखिए, अभी आज तो ये ज्ञापन दिया है, जो नारायण प्रकरण था उसके बारे में जैसे नंबर जी ने आपको सारी बताई दी होगी। वो तो आगे का जो है, एक तो 16 तारीख की मीटिंग है हमारी जींद के अंदर, ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की, उसमें फैसला लिया जाएगा। उसमें जो भी फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। और आज तो यह ज्ञापन का ही था, जो अपने कुलदीप राणा, जो हमारा किसान साथी घायल और जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है बेचारा इसमें, तो उसकी जो मांग है उसमें जैसे मुआवजे की मांग है और जो FIR की बात है और उसकी सहायता की बात है अनुदान राशि की। और बाकी आपको पता ही है, जैसे DAP खाद की कितनी कमी हो रही है, मिल नहीं रहा। हमारी किसान महिलाएं रोड के ऊपर आ रही बेचारी, सवेरे 4 बजे आके बैठती हैं। इससे बुरी बात और क्या होगी? इसी तरह बाजरे खरीदी नहीं हुई, सरसों का बीज भी नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि DAP खाद हम पूरी तरीके से पहुंचा देंगे। कल ही ट्वीट भी किया था मुख्यमंत्री खट्टर ने। ऐसे झूठी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ये सारी झूठी सरकार है, झूठ बोलने में माहिर है ये। लेकिन मैं कहूँ, एक दाना खाद का नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में तो कोई 25,000 मीट्रिक टन आना था,
और आया सारा 12-13 है, बताओ कैसे काम चल रही। लेकिन बताया ये जा रहा है आ तो पूरा रहा है लेकिन स्टॉक करके रखा जा रहा है। और कल ही में जाकर के आई अनाज मंडी के अंदर जो डिपो है उसके बाहर ताला लगा हुआ था। बिल्कुल ताला लगा हुआ है। और ये बता रहे हैं, हम देखी नहीं, हम बता रहे हैं कि एक पूरा उसमें रेलवे लाइन के ऊपर खड़े बराबर बता रहे हैं, लेकिन हम देखा तो नहीं, हमने बता रहे, सुनी सुनाई बात है, लेकिन वो मिलेगा तब की बात है। सारा देश, सारा किसान रोड के ऊपर बैठा है, सुबह 4 बजे आके बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं और फिर कहते थे नहीं आया। तो ऐसे बिरान मट्टी कर रखी इन्होंने। आप बताइए, गेहूं बिजाई का समय आ चुका है, खाद मिल नहीं रही है, तो कैसे चलेगा काम? कैसे चलेगा? किसान तो रोडों पर बैठे हैं, क्या करेंगे किसान? हर थाने में खाद दे रहे हैं, बोलो आप ये कोई एक कट्टा दे रहे हैं, एक कट्टे से क्या बनेगी? और आधा देश वैसे ही बैठे हैं। ये जो डीएपी ना नीचे बोया जाता है, जो सरसों हो चाहे गेहूं हो, तो अगर वो नहीं बेचा 50% मतलब उसमें फसल जो है कम होगी, फिर उसमें सीधा नुकसान है। तो ये तो आर्थिक तौर से भी किसान को मारने पर उतारू हो रही है सरकारें। क्या डीएपी के अलावा यूरिया या फिर कोई अन्य खाद भी इस्तेमाल की जा सकती है? यूरिया जो है ना, यूरिया अलग चीज है। यूरिया तो फसल जो थोड़ी सी तैयार होती है ना तब डाला जाता है, तब वो फसल को ऊपर बढ़ावा देता है। ये जो उगता है ना जो कोई पौधा उसमें जमीन में, तो वो डीएपी की जरूरत है। अब सबसे पहले डीएपी ही की जरूरत है। और अब भी टाइम निकलता जा रहा है, सरसों का भी टाइम निकल गया, आगे धीरे धीरे गेहूं का निकल जाएगा। किसान क्या लगता है किसानों को टारगेट किया जा रहा है? किसानों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए ही डीएपी खाद किसानों को दी नहीं जा रही है, ताकि किसान परेशान हो और किसान आंदोलन से उठ करके वो अपने अपने खादों के अंदर लग जाए। देखो इनका काम तो यही है, इन्होंने सीधी रखी है, किसान को टारगेट कर रखा है। किसान गरीब मजदूर आदमी भाई ये तंग होके अपने अपने घरों में चला जाएगा, उसका मतलब ये है। लेकिन किसान ऐसे वापस हो जाने वाला नहीं है। चाहे कृषि कानून की बात हो, चाहे एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे डीएपी खाद की जरूरत वाली बात हो, या अन्य 3-4 ये और आ रहे हैं बिल, उनकी सभी की सभी मांगे जो है जब तक पूरी नहीं हो किसान वापस जाने वाला नहीं है। तो कुछ हो जाए, आर पार की लड़ाई है, सीधी सी बात है। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि अभी जो है कमिश्नर का घेराव करने के लिए या फिर कमिश्नर को जो है अभी ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सभी के सभी किसान इकट्ठे हुए हैं। और यहीं पर जी हाँ, इसी लघु सचिवालय के सामने कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके अंदर कुलदीप सातरोड़ की मांग उठाई जाएगी। सबसे पहले तो कि कुलदीप सातरोड़ का जितना भी अस्पताल का खर्चा है वो सारा का सारा प्रशासन और सरकार उठाए। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी की मांग की गई है और अभी कुछ ही समय के अंदर उनकी बेटी और उनकी पत्नी यहाँ पर पहुँचने वाली है। किसान जो है विकास ईसर भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला जो है इस वक्त फैसले लिए गए हैं। मेरे साथ जो है विकास ईसर यहाँ पर मौजूद है। विकास जी, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ फैसले जो है इस वक्त लिए गए हैं कुलदीप सातरोड़ को लेकर के? देखिए, हमने पहले दिन से ये ऐलान किया था कि जब तक कुलदीप सातरोड़ को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अभी हम कमिश्नर के नाम पे ज्ञापन देने वाले हैं और उस ज्ञापन में हम 16 तारीख का अल्टीमेट दे रहे हैं कि 16 तारीख तक का समय है प्रशासन के पास। कि 16 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है? 16 तारीख को लगभग पूरे हरियाणा के सारे संगठन इकट्ठे होंगे। इसके अलावा जितनी टोल कमेटियाँ हैं, जितने धरने हैं, सभी के सभी जींद के अंदर एक कन्वेंशन रखी गई है। वहाँ विचार रखने के विचार विमर्श के बाद कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर ये 16 तारीख तक हम प्रशासन को एक बार पहले अल्टीमेट करने के लिए आए हैं कि अगर प्रशासन समय रहते इसको मान जाता तो ठीक है, नहीं था तो आंदोलन में बड़ी काल देनी पड़ेगी। अच्छा, हांसी की एसपी निकिता ने बयान दिया था कि कुलदीप सातरोड़ को मिर्गी के दौरे आते हैं। आप तो काफी समय से उनके साथ है, क्या आपको लगता है कि उनको मिर्गी के दौरे आते थे? क्योंकि वो तो अपने आप को डॉक्टर बता रही है, एसपी बनने से पहले वो डॉक्टर थी। देखिए, पहले तो डॉक्टर अगर थी तो डॉक्टर का काम करना चाहिए था, पुलिस अधिकारी है तो पुलिस अधिकारी का काम करना चाहिए था। पूरा सातरोड़ गांव की 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के पंचायत करके 1 घंटे सांकेतिक रोड जाम करके ये बताया कि कुलदीप सातरोड़ पर पिछले 38 साल से सातरोड़ गांव में रह रहा है। बच्चा इस बात का गवाह है कि उसको किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं आ रहा था, ना ही किसी डॉक्टरी रिपोर्ट में है, ना ही एसपी के पास कोई ऐसा हांसी के एसपी के पास ऐसा कोई प्रमाण हमने मिला। जब हम बातचीत के लिए गए तो एसपी मैडम ने माफ़ी मांग ली कि मेरे से गलत कहा गया। अभी उसके बाद 3-4 प्रकार की वीडियो जारी करके ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुलदीप सातरोड़ को किसी ने नहीं मारा। ले ये शर्म की बात है। प्रशासनिक लोगों का काम है जो प्रत्यक्षदर्शी है। कानून की भाषा में प्रत्यक्षदर्शी बहुत बड़ा अपने आप में सबूत होता है। उसने अपनी एक एप्लीकेशन दी है, उसके आधार पर को आप मुकदमा दर्ज करो।
कौन गलत है, कहाँ हुई घटना, ना हुई, कौन सा क्या सबूत होंगे। ठीक है, अगर अब 26 नवंबर की बात कर ली जाए तो किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन चडूनी और टिकैत के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चडूनी खेमे की तरफ से कि हरियाणा के किसानों के ही सिर फूट रहे हैं, तो कूच नहीं किया जाएगा दिल्ली संसद की तरफ। टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन चडूनी ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि कूच किया जाएगा। तो क्या रणनीति जो है 26 नवंबर की बनाई गई है? देखिए, पहली बात तो ये है, ये आंदोलन जो है जो पिछले 1 साल से चल रहा है, ना ये चढ़ूनी का है ना ये टिकैत का है। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये आंदोलन आम किसान और मजदूर का आंदोलन है, और आम किसान और मजदूर ही डिसाइड करेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। या मेरे अकेले से बयान देने से कोई दिल्ली नहीं जाता, और मेरे अकेले से बयान देने से कोई दिल्ली से रुकता नहीं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 400-500 किसान जो है रोजाना संसद की तरफ कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला कि 500 किसान रोजाना संसद कूच करेंगे, और वहाँ संसद के पास ही अपने डेरे डालेंगे। उन जितने भी किसान जाएंगे 500 के 500, उनका आधार कार्ड लेकर के उनकी निशानदेही करी जाओगी। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई षड्यंत्रकारी घुस जाए। सभी संगठनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर के 500 किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से कुछ करेंगे। आपको लगता है कि संसद की तरफ किसी को जाने भी दिया जाएगा? ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है। संसद की तरफ तो जाना हमारा अधिकार है। संसद के अंदर कौन नहीं गया, सब जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री था, बैलगाड़ी लेकर संसद में गया था, तो क्या हम किसान ट्रैक्टर लेकर संसद में नहीं जा सकते? क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेकर संसद की तरफ गया था? क्या हम नहीं जा सकते? संसद जाना हर एक नागरिक का अधिकार है, नहीं रोकना चाहिए। रोकती है तो देखते समय पे क्या होता है। ठीक है, संसद से कितनी दूर आप लोग बैठेंगे, या फिर संसद के बिल्कुल बाहर बैठेंगे, या फिर कुछ किसान जो है संसद के अंदर भी धरना देंगे? देखिए, हमने कोई मकान तो वहाँ बना नहीं रखे, और ना ही हमारी कोई जगह डिसाइड है। हम तो यहाँ भी नहीं बैठना चाह रहे थे दिल्ली के अंदर। आज जो हमारे धरने लगा रहे हैं, हमारा तो किसान तो जहाँ भी रोक देंगे, जड़ा भी जगह मिलेगी वहीं बैठ जाओगा। कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहाँ बैठना है यहाँ नहीं बैठना है, कहीं भी जगह मिलेगी वहीं बैठ जाओगा, लेकिन जाओगा जरूर। यानी कि बॉर्डर के बाद स्थायी टेंट जो है संसद के बाहर भी लगने लगेंगे? हो सकता है दिल्ली के अंदर भी टेंट लगाने पड़े, हो सकता है कि सरकार का समझ में आ जाए, मांगे मान ले, अन्यथा टेंट लगाने पड़ेंगे। दिल्ली के अंदर भी लगा लेंगे टेंट, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ हिसार के लघु सचिवालय के सामने से, जहाँ पर किसान आंदोलन को 1 साल 26 नवंबर को पूरा होने वाला है। जहाँ पर दोनों किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। उसके ऊपर कहा जा रहा है कि 400 से 500 किसान ट्रैक्टर लेकर के रोजाना संसद कूच करेंगे, और अगर पुलिस ने उनको वहाँ पर रोका तो वहाँ पर स्थायी जो है टेंट गाड़ दिए जाएंगे और वहीं पर बैठा जाएगा। हालांकि अभी जो है सबसे बड़ी खबर यह है कि कुलदीप साथरोड के इलाज के लिए पैसे जो है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से लगाए जाए, इसके लिए ज्ञापन जो है अभी कमिश्नर को दिया जाएगा। उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है कुछ ही समय के अंदर यहाँ पहुँचने वाले। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।